हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया था। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर जो है मैं क्लास 9 और क्लास 10 का कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स जो है वो कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे को कह रखा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर एज इज 3 टाइम्स द सलील परसेंटेज। यानी कि सलील की जो मदर की जो परसेंटेज है वो सलील की एज की 3 टाइम्स है। मतलब मान लो अगर सलील की एज 20 है तो सलील की मदर की एज 3 टाइम्स है, तो कितनी हुई? 3 मल्टीप्लाई बाई 20 60 हुई। या फिर मैं कहूँ कि अगर सलील की एज 15 है तो सलील की मदर की एज कितनी हुई? 3 मल्टीप्लाई बाई 15, 3 मल्टीप्लाई बाई 15 मतलब 45 हुई। तो सलील की मदर की एज सलील की एज से 3 टाइम्स है, ये हमारे को दे रखा है पहली लाइन में। यहां तक समझ आ गया? 3 टाइम्स है। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स का मतलब बच्चों क्या हो गया? 5 साल बाद दियर एज एड अप टू 70 ईयर। भाई उनकी जो एज का टोटल है ना वो ऐड होकर कितना हो जाएगा? 70 ईयर्स हो जाएगा। और हमारे को क्या बताना है? फाइंड दियर परसेंटेज। और हमारे को दोनों के परसेंटेज बतानी है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ आ गया? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जब दोनों की परसेंटेज बतानी है, ठीक है ना, दोनों की परसेंटेज बतानी है, तो अब इनकी परसेंटेज को लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, जो चीज बताना होता है हम उसी को लेट कर लेते हैं। तो यहां पर परसेंटेज बतानी तो परसेंटेज को लेट कर लेता है, तो हम लेट कर लेते हैं लेट सलील परसेंटेज। सलील की जो परसेंटेज है ना उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट सलील परसेंटेज इज इक्वल टू एक्स। सलील की जो परसेंटेज है ना उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है ना, अब पहली लाइन में क्या कह रखा है? द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स द सलील परसेंटेज। सलील की जो मदर है ना उसकी जो परसेंटेज है वो सलील की परसेंटेज का 3 टाइम्स है। तो मैंने सलील की परसेंटेज एक्स मान लिया और जो मदर की एज है ना वो 3 टाइम्स है सलील की परसेंटेज का। तो सलील की अगर एज एक्स है तो 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मदर की एज कितनी हो जाएगी बेटा? 3x हो जाएगी। 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया मतलब मान लो सलील की अगर 8 है तो मदर की 8 3 जा कितनी हो जाएगी? 24। 3 से मल्टीप्लाई होके आएगी। तो अगर सलील की x है तो मदर की कितनी होगी? 3 से मल्टीप्लाई होके 3x हो गई। तो यहां पे लिखेंगे सलील मदर एज। तो सलील की मदर एज कितनी होगी? सलील मदर एज, सलील की जो मदर है उसकी एज कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो उसकी जो मदर्स की एज है ना वो हो जाएगी 3x। ठीक है ना, अब हमारे को क्या कह रखा है? आफ्टर 5 ईयर्स दियर एज एड अप टू 70 ईयर्स। 5 सालों बाद उनकी एज का जो टोटल है ना वो 70 ईयर हो जाएगा। आगे बेटा हम लिखेंगे ATQ। ATQ का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रखा है? 5 सालों बाद उनकी एज का टोटल 70 हो जाएगा। अब बताओ मुझे एक बात, सलील की परसेंटेज है एक्स, 5 सालों बाद सलील की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 5 ऐड हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। समझ गए ये बात? अगर सलील की परसेंटेज x है तो 5 सालों बाद सलील की एज हो जाएगी x प्लस 5। ऐसे ही सलील की मदर की एज 3x है, 5 सालों बाद सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी? 5 ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 5 हो जाएगी। तो ये तो है सलील की 5 सालों बाद एज आफ्टर 5 ईयर्स। ये है सलील की मदर की 5 सालों बाद एज। और हमारे को क्या कह रखा है कि 5 सालों बाद दोनों की एज का टोटल कितना होगा बेटा? 70 होगा। तो मैंने सलील की एज और सलील की मदर की एज दोनों का टोटल कितना कर दिया बेटा? 70 कर दिया। ठीक है ना, ये 5 सालों बाद की एज का टोटल। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है? अब इसको सोल्व कर लेना है। 3x प्लस एक्स कितना हो गया बेटा? 4x हो गया। और 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 हो गया, इज इक्वल टू 70। अब प्लस का 10 है वहां जाकर माइनस हो गया। 4x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 70 माइनस 10। तो 70 माइनस 10 कितना हो गया? 60। 4x इज इक्वल टू 60। और x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दोगे राइट साइड में जाकर 60 बाई 4, कट कर कितना आ गया? 15। x की वैल्यू आ गई 15। अब x की वैल्यू 15 आ गई। अब हमारे को उनकी एक परसेंटेज बतानी थी। अब देखो सलील की एज x माननी है, तो सलील की एज कितनी हो गई बेटा? x मानी थी और x की वैल्यू आई है 15, तो सलील एज हो गई 15 ही हो गई। ठीक है ना, सलील की मदर की एज 3 टाइम्स थी, हमने कितनी मानी थी? 3x मानी थी। तो बेटा सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी? सलील्स मदर एज, सलील्स मदर एज थी 3x, तो 3x, x की जगह बेटा क्या पुट कर देंगे? 15 पुट कर देंगे। तो कितनी हो जाएगी? 15 3 जा 45 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 15 और 45। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो आज हमने स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।